बिहार में नीतीश सरकार है और सरकार भ्रष्टाचार को कितना बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचारी अधिकारी को किस तरह से रिवार्ड दिया जाता है, आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र जो चल रहा है उसमें देखने को मिला। बिहार विधानसभा में ये सामने आया कि किस तरह से एक भ्रष्टाचारी अफसर को प्रमोशन दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और विधानसभा में एक सत्ता पक्ष के मतलब कि जेडीयू के विधायक ने सवाल कर दिया सरकार से ही, अपने ही सरकार से सवाल कर दिया। सवाल क्या था? भ्रष्टाचार का मुद्दा था। और वो भी माने मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था किस विभाग से था? एजुकेशन विभाग से था, शिक्षा विभाग से था। जिस तरह से यहां पर विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार पर कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया। आप लोग भी देख ही रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, आप लोगों से छिपा नहीं है। लेकिन यह नजारा मैं आपको दिखला रहा हूं कि जिला निगरानी समिति ने जांच किया। जिला निगरानी समिति में अधिकारी भी होते हैं, ये अधिकारी लोग मिलकर के जांच किया और वहां पर नालंदा जिला का मामला है। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उनके गृह जिला का यह मामला है और वहां का डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कुर्सी बेंच डेस्क के खरीदारी में 10 करोड़ का जो है घोटाला किया। बिहार सरकार का जो बजट है, अभी जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में चाहे पिछला बार भी जो बजट पेश हो रहा है, पिछला लगभग 5 सालों से अगर आप देखें तो शिक्षा पर सबसे अधिक जो है बजट दिया जाता है, शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है। लेकिन क्या उसका परिणाम है, ये किसी से छिपा नहीं, आपसे छिपा नहीं। और ये जो है सामने आ गया। जेडीयू के विधायक हैं अस्थावा के जितेंद्र कुमार, उन्होंने अपने ही सरकार से सवाल कर दिया कि नालंदा के डीईओ पर जांच हुई, जिला निगरानी कमेटी ने जांच किया, 10 करोड़ का जो है घपला घोटाला का मामला सामने आया और सरकार ने उसको नालंदा के डीईओ से प्रमोशन दे करके पटना का आरडीडी बना दिया, आरडीडी बना दिया। अब इसको लेकर के जब सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जवाब क्या दिया कि ऐसी हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं, इसका भी जो है हम लोग जांच करेंगे। सबसे पहले सुनिए कि वो जो विधायक हैं उन्होंने क्या सवाल किया। महोदय, नालंदा जिला में तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्कूल में बेंच डेस्क भेजने के क्रम में भारी पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की है महोदय, और जिला निगरानी समिति के द्वारा और धावा दल के द्वारा भी जांच किया गया महोदय, जिसमें कि दोष सिद्ध हुआ है महोदय। दोषी पाए गए हैं तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी। फिर भी महोदय उन्हें रिवार्ड के तौर पर आरडीडीई पटना बना दिया गया। तो क्या महोदय ऐसे पदाधिकारियों को निलंबित करते हुए इन पर विभागीय कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है? तो विधायक ने सवाल तो किया, अब सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या आप भी इस जवाब से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट अगर नहीं है तो कृपया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा कि शिक्षा मंत्री के इस बयान से, इस जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो भविष्य में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है, किस दिशा में जा रही है और बच्चों का क्या भविष्य होगा, आप भी तय कर लीजिए। पहले सुन लीजिए कि शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है जो पूर्व में जो समीक्षा की गई कनीय पदाधिकारियों के द्वारा, तो उसकी हमने अलग से भी माननीय सदस्य ने हमको इस बारे में जानकारी दी है। तो वो निश्चिंत रहें कि हम लोग इसको मुख्यालय स्तर पर इसको पुनः इसकी समीक्षा करेंगे और अगर कहीं भी गलती या गबन का मामला आएगा तो किसी भी दोषी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। इसके लिए सुनिश्चित हम लोग कार्रवाई करेंगे। श्री शैलेश कुमार प्रफुल्ल मंडल महोदय, एकदम स्पष्ट है महोदय, ये वरीय पदाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी, डीएम, उप विकास आयुक्त लोगों ने जांच किया है और ये दोषी पाए गए हैं और बृहद पैमाने पे वित्तीय गड़बड़ी है महोदय, और फिर भी इन्हें आरडीडीई बना दिया गया। तो ऐसे मामले में महोदय तत्काल उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई
या वरिष्ठ स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी जांच करवाते हुए इनसे जो वसूली की गई है, बेंच उपस्कर में नाजायज वसूली की गई है महोदय, उसकी सरकार वसूल करना चाहती है, ये हम स्पष्ट जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि इसे डायरेक्टर पर मुख्यालय से ही पुनः समीक्षा जरूर करा लेंगे, और वैसे भी जो डीओ पूर्व में दोषी पाए गए हैं इस तरह के मामले में, उन पर हम लोगों ने एफआईआर और सख्त कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी तरीके का उनको रिलीफ दिया जाएगा, और ये सेशन जैसे खत्म होता है तो एसीएस के स्तर पर इसकी हमसे समीक्षा करवा करके कार्रवाई करेंगे। शैलेश कुमार प्रफुल्ल मंडल, बैठिए, हो गई बात। शैलेश कुमार प्रफुल्ल मंडल, सरकार ने कहा कार्रवाई की जाएगी, विश्वास कीजिए, प्लीज बैठ जाइए, सरकार कार्रवाई की बात कर रही है। जब जो दोष सिद्ध हो गया है महोदय, दोषी पाए गए हैं महोदय, और कहिए कि 1 लाख 2 लाख का नहीं, 10-10 करोड़ का मामला का गबन का मामला है महोदय, फिर भी महोदय इन्हें RDDE पटना बना दिया गया महोदय, तो तत्काल इन्हें उस पद से हटाते हुए जांच करवाने का माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया सदन को, उसके बाद सारे मामले की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। शैलेश कुमार प्रफुल्ल मंडल, बैठ जाइए। निदेशक डायरेक्टर के लिए राज्य स्तरीय पदाधिकारी से निदेशक के माध्यम से कराएंगे। श्री शैलेश कुमार प्रफुल्ल मंडल, श्रीमती कविता देवी, श्रीमती कविता देवी, बैठे प्लीज बैठे। जवाब आया है। माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया सदन को कि सत्र के बाद मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी से पुनः इन बातों को देखकर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती कविता देवी, जवाब। तो एक तरह से कहा जाए तो जितेंद्र जी ने जो सवाल किया वाकई बिहार के बच्चों के भविष्य का है। उन्होंने सवाल वाजिब किया, लेकिन क्या अब सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, जो आप सोच सकते हैं वो हो सकती है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।